गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू डे 2। सो सॉरी, हम सुबह ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। दैट्स बिकॉज एक तो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, थोड़ा लेजी फील हो रहा है। ऑल्सो हमें पता नहीं है कि आज हम निकलने वाले हैं या नहीं। सो बेसिकली आज हमारा चेकआउट तो है, बट इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, कल रात से बारिश रुकी नहीं है यहाँ पे। सो हम वेदर फोरकास्ट देख के, क्योंकि मुंबई में भी बारिश हो रही है, वी डोंट वांट टू गेट स्टक रोड में कहीं पे भी। सो हम वो देख लेते हैं एंड आपको आगे बताते हैं। बट अंटिल देन चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके गाइस, तो ब्रेकफास्ट हो गया है एंड अभी हम पूल एरिया के यहाँ पे आए थे। सो मैं आपको दिखा देती हूँ, पीछे बीच भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लहरें दिख रही है और पानी कितना ऊपर हो गया है। आप चाहिए तो मैं आपको वहाँ पे जाके भी दिखा देती हूँ। सो कम लेट्स गो। Okay guys, so we are starting the checkout process now and we've given them the key. They check the room because there is a mini bar and वो जो basket रहता है ना, तो if you have something from that you have to pay. तो वो पहले room check करते हैं so that they can get the bill from there and then you can pay and leave. And if you've not eaten anything वहाँ से and already paid है online, then you can just check out. But they will check the room first. So yeah, and they've also given us a form, फीडबैक फॉर्म फिलअप करने के लिए। सो आई एम डूइंग दैट नाउ। ओके गाइस, तो अभी चेकआउट हो गया है, सब पैक होके गाड़ी में आ गया है। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट लोकेशन। सो ये थोड़ा दूर ही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे गोल्ड बीच रिजॉर्ट से निकल के। इट्स नोन एज मीरासोल लेक गार्डन। सो वहां जाके देखते हैं। वैसे आई एम नॉट सेइंग कि श्योरली वहां जा सकते हैं, बिकॉज जो प्लान्स हमने बनाए थे बारिश के वजह से और लॉकडाउन की वजह से कुछ कुछ बंद हो गए, राइट। सो वहां जाते हैं, फिलहाल वो प्लान है, वहां जाके आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। ओके गाइस, तो जैसे मैंने आपको बताया अभी हम मीरासोल लेक गार्डन जा रहे हैं। ऑल्सो जैसे आपको पहले भी मैंने बोला था, अगर आप कोई ऐसा होटल लेते हैं जिसके एकदम पास में मार्केट नहीं है, इट्स बेटर कि फ्री ब्रेकफास्ट वाला आप होटल ले, बिकॉज यहाँ का ब्रेकफास्ट वाज अमेजिंग। आपने तो देख ही लिया होगा कितना ज्यादा वैरायटी था, अनलिमिटेड था। एंड सिर्फ यही नहीं था, अगर आप बोलेंगे तो अलग से आमलेट और डोसा उत्तप्पा भी बना के लेके आते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। सो या दैट वाज अबाउट द ब्रेकफास्ट। एंड होटल के बारे में मैंने आपको कल प्राइस बताया था, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज गो एंड चेक आउट व्लॉग 1। बट अदरवाइज जो होटल है जिस तरीके से है, सब चीज बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, सही तरीके से रखा गया है। आप एक बार फोन करो, एक बार में सारा काम आपको जो भी आप बोलेंगे, अगर 10 मिनट बाद तो प्रॉपरली 10 मिनट बाद आ जाते हैं वो।
एंड आपको 2-3 बार फ़ोन नहीं करना पड़ता है। जो खाना कल रात को हमने खाए थे वो भी बहुत बढ़िया था। खाली ये था ना कि बारिश हो रही थी, सो जो सी तरफ जो था ना उसके लिए थोड़ा अंदर बैठना पड़ा था बाद में, बिकॉज ऑल द रेन वाटर वॉज कमिंग इन साइड। बट अगर आप इनकी सर्विस देख रहे हैं तो सर्विस को मैं 10 on 10 दूंगी, बिकॉज दे आर रियली वेरी प्रोफेशनल इन डूइंग एवरीथिंग। सो या अगर आप आते हैं दमन तो आप डेफिनेटली इनको बुक कीजिए। खाली वही है कि अगर आप लास्ट मोमेंट पे बुक करेंगे तो दे आर अ लिटिल एक्सपेंसिव। थोड़ा पहले बुक करेंगे सो आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, एंड यू कैन डायरेक्टली कॉल देम एंड बुक, और यू कैन बुक देम थ्रू GoIbibo, जैसा आपको सही लगे। ऑल्सो गाइज, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि दमन में दुबई मार्केट है। सो दमन इज ऑल्सो फेमस फॉर लेदर। ये ज्यादा लोगों को नहीं पता है। सो द लेदर मार्केट भी जो है ना, वो जो दुबई मार्केट है उसी में मिलता है। वाई दुबई मार्केट में? बिकॉज दे हैव बेल्ट्स एंड वॉलेट्स एंड एवरीथिंग। सो ऐसा कोई अलग से नहीं है। एंड वो जो मार्केट है, अगर आप किसी को भी पूछेंगे दुबई मार्केट किधर आता है दमन में, तो वो आपको बता देंगे बहुत इजीली। वो उसी नाम से फेमस है। सो या, एंड लाइक यू कैन सी द रोड। मैं जैसे आपको कल बता रही थी, कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड्स खराब है, अदरवाइज जस्ट लुक एट द रोड्स। इट इज सो क्लीन, सो वाइड और विदाउट पॉट होल्स। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। सो या, अभी लेट्स गो, मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। अंकल जी, मीरासोल लेक गार्डन कहाँ पर है? यही है। पार्किंग का कैमरा अलाउड नहीं है? ओके। मोबाइल कैमरा अलाउड है ना? हाँ ठीक। हाँ 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 ठीक। सो गाइज, दिस इज मीरासोल लेक गार्डन। गूगल को ट्रस्ट मत करना यहाँ आने के लिए। इंस्टेड मीरासोल वाटर पार्क डालना और गेट नंबर 1 डालना। तो मीरासोल वाटर पार्क का जो गेट नंबर 1 है वहाँ से आपको अंदर आना है। गूगल मैप से जाओगे तो वो आपको पूरा आगे लेके जाएगी, एंड यू टर्न मरवा के ऑन द सेम रोड वापस यहाँ पे लेके आएगी। मतलब यू विल हैव टू गो अप्रोक्सीमेटली ½ a किलोमीटर ऐसे ही। सो जस्ट पुट मीरासोल लेक गार्डन के लिए मीरासोल वाटर पार्क गेट नंबर 1। बाकी दिस इज द गार्डन। Okay guys, so we have taken a ticket for boating now. It's a pedal boat, 150 rupees है उसका। तो come, I'll show you क्या है, कैसा है।
गाइस, तो फिलहाल ये जो मीरासोल लेक गार्डन है राइट, दिस इज अ मैन मेड थिंग, दिस इज नॉट अ नेचुरल लेक। एंड ये जो रिजॉर्ट वालों है उन्होंने ही बनवाया है ये चीज़। एंड अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये जो बोटिंग एक्सपीरियंस है दैट्स रियली नाइस। या तो आप 150 रुपीज़ का पैडल बोट ले सकते हैं 20 मिनट्स के लिए, जो पूरा एक लेक का राउंड देता है, या तो 300 रुपीज़ में आप उनका इलेक्ट्रिक जो बोट रहता है वो ले सकते हैं, जिसमें वो आपको राउंड देते हैं। एंड दिस कम्स इन द टॉप 2 थिंग्स टू डू इन दमन। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं डेफिनेटली कम एंड चेक दिस प्लेस आउट। ओके गाइस, तो अभी बोटिंग हो गई है। 20 मिनट का टाइम था पूरा गोल एक राउंड लेने का, बट हमने 6 मिनट में ही कर लिया, बिकॉज एक बारिश होने लगी थी, दूसरा हमें दूसरी जगह भी जाना था तो बहुत लेट हो जाता, एंड उसके वजह से हम बहुत थक गए हैं बिकॉज इतने फास्ट पेडल करके आ गए। दूसरा, जब हम यहाँ पे आए तो आपने ये जो मेरे पीछे है ये देखा ही होगा कि यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कास्ट भी आया हुआ था। तो ये शो तो आपने देखा ही होगा, नहीं तो इसके मीम्स तो पड़े ही होंगे। सो या दिस इज द थिंग, वो लोग भी यहाँ पे आए थे। सो अगर आप यहाँ पे आते हैं, डू कम एंड चेक दिस प्लेस आउट। So in part 1 you've already seen lighthouse during night time. We thought why not show you all during the day also. So we wanted to also show you the road how to get there. This is the Nani Daman Fort and the lighthouse is in between this. So the road is simultaneously going adjacent the fort from the outside and then you can go towards the inside. So come, I'll show you that. If you ever find it difficult, you can also search for the Fern, because this hotel is just situated beside it. So as you can see the lighthouse up there, we tried going inside also, but there was some construction work going on and that's the reason why it is closed currently. So yeah, we turned around and went back to the place where we were last night to show it to you all from there and also show you all St. Jeremy Fort from yesterday. So come, I'll show you that place. ओके गाइस, तो कल रात को हम यहाँ पे आए थे राइट, लाइट हाउस दिखाने, तो वो आपको वापस दिखा देती हूँ। एंड लाइट हाउस के ऑपोजिट वहाँ पे इज़ दैट सेंट जेरेमी फोर्ट, अगर आपको वो दिख रहा है। सो जस्ट ऐसा ये तरफ अगर क्रॉस होते हैं, सो दिस इज़ द लाइट हाउस एंड वहाँ पे वो सेंट जेरेमी फोर्ट है। सो या लेट्स चेक आउट द लाइट हाउस। सो गाइस, दमन में एक और एक फेमस चीज़ है जिसे बोलते हैं हाउस ऑफ बोकेज। ना बोकेज, क्योंकि ये इसका जो पुराना रेसिडेंट मतलब जो यहाँ पे रहते थे, ही वॉज अ पोएट नेम्ड बोकेज, उनके ऊपर ये घर का नाम रखा हुआ है हाउस ऑफ बोकेज। तो जब आप लाइट हाउस से आते हैं राइट, तो जो दमन फोर्ट है, सो लाइट हाउस अगर आप देखेंगे वो फोर्ट के बीच में है, उसके आजू बाजू पूरा फोर्ट है। एंड व्हेन यू कम फ्रॉम देयर, जब फोर्ट के रास्ते से आपने देखा होगा कि हम यहाँ से आए थे, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली ये हाउस ऑफ बोकेज है, सिविल कोर्ट और सेशंस कोर्ट जो मैंने आपको बताया उसके पहले। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। गाइस, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर आप देख सकते हैं तो ये दमन एंड दीव का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है।
So again from here I'll show you the road because the roads are a little confusing. Google Map tries to show you different roads, and like I told you all, everything over here is very adjacent to each other. I mean, they are literally like 1 kilometer, 2 kilometer away. So if you come to this place, all the tourist places are just nearby, so you don't have to worry a lot. Like you saw from the criminal fort where we were, we just took a right, started coming straight ahead, and then again you just have to take a left and again a right, and then your destination is over there. So that's how close it is. So yeah, this is the place. Come, I'll show you आगे कि अंदर से कैसा है. We didn't go inside because it's the same from outside as it is. तो come, I'll फिर भी show you. So guys, this is Dominican Monastery and ये बाहर से जैसा दिख रहा है अंदर से भी वैसे ही है. So we are not going to go inside. मैं आपको यहाँ से अंदर का दिखा देती हूँ. This is how it looks अंदर से. ओके गाइस, तो जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ द डोमिनिकन मॉनेस्ट्री. इसको पहले कैथोलिक मॉनेस्ट्री भी बोलते थे या कैथोलिक चर्च के भी नाम से जाना जाता था. इट वाज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड अभी इसे रूइंड चर्च भी बोला जाता है, मोटी दमन का. ऑल्सो ये जो पहले जगह थी, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक हेड क्वार्टर जैसा बन गया था, यहाँ पे आके सारी चीज़ें जो है स्टडी करने के लिए. तो मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ कैसा दिखता है ये. So I hope you like the vlog. This again is divided into 2 parts, so please watch it till the end. And हमें बताइए comment करके कि आप क्या चाहते हैं हम next कहाँ जाए. Until next time, keep exploring, like, share and subscribe, and this is our way to Jampur Beach. Follow us on Instagram. Bye.